सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस्राइल फोर्सेस ने अरेस्ट कर लिया। मैं आपको बताता चलूं, जो समट ग्लोबल फ्लोटिला चल रहा था वो गजा की हदूद में पहुंचा तो इस्राइल की जो फोर्सेस थी उन्होंने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, किडनैप करना शुरू कर दिया। ये जो फुटेजेस हैं ये आप लाइव भी देख सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं ये चीज है तो है क्या, ये किस चीज का जो समट फ्लोटिला चल रहा है ये क्या चीज है। कुछ जिसको कहते हैं ना, लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन पूरी एक बनी जिसने फैसला किया कि ना हम ह्यूमैनिटेरियन एड लेके पहुंचेंगे, गजा के जो बेचारे बच्चे हैं उनके लिए खुराक लेके पहुंचेंगे, मेडिसिन लेके पहुंचेंगे, क्योंकि इसराइल ने वहां पे एंट्री बंद की हुई है और इसराइल अपनी मर्जी से चीजें जाने देता है। तो लोगों ने फैसला किया, इसका काफी अरसे से प्लानिंग चल रही थी। 46 कंट्रीज के 497 लोगों ने इसके अंदर अपनी जिसे कहते हैं ना शमूलियत रखी। पाकिस्तान से भी 2 बंदे गए, एक थे सेनेटर मुश्ताक अहमद और दूसरे जो बंदे थे वो थे ऑब्जर्वर बोर्ड के अंदर। अब ये ऑब्जर्वर बोर्ड क्या चीज है, इस बोर्ड का रोल ये था कि इसने इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब हुआ क्या है कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जो ऑब्जर्वर बोर्ड थी ना, वही वाहिद बोर्ड है जो इसराइल के शिकंजे से बच के वापस निकल गई है, क्योंकि उसका काम था रिपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन लेकर आना। बाकी जितनी भी शिप्स हैं इसराइल ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स पहले 2 शिप्स के ऊपर कब्जा किया गया, आल्मा के ऊपर कब्जा किया गया, जिसके अंदर ब्राजील के जो इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, एक पूरी के पूरा सिस्टम बना था, कमेटी बनी थी, उसके इसके रुकन भी थे। इसी के साथ साथ जो सेनेटर मुश्ताक अहमद की बोर्ड थी उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जितनी भी बोर्ड्स है ना इनके अंदर कैमरे लगे हुए, इनकी लाइव टेलीकास्ट भी की जा रही है। अक्सर आप देखें यूट्यूब के ऊपर आप सर्च भी करेंगे ना तो आपको नजर आएंगे लाइव विजुअल्स। जिस जिस बोर्ड के ऊपर कब्जा कर लिए, कुछ के जिसको कहते हैं ना सिग्नल्स को जैम कर दिया है। और जैसे कि ये आलमा बोर्ड का आप फुटेज देख सकते हैं, जितने भी इसके अंदर लोग थे उन सबको होस्टेज बना के जो इसराइल फोर्सेज है उन्होंने रखा हुआ है। जब ये काफिला इसराइल गजा की हदूद के अंदर आ रहा था तब इसराइल के नेवी ऑफिसर ने ये एक मैसेज दिया कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके ऊपर जैसे कहता है ना हमला कर देंगे, और वो उन्होंने कर दिया। हालांकि जो क्रू था उन्होंने बताया कि हम लोग कोई जिसको कहते हैं ना झगड़ा वगैरह नहीं करने आ रहे, हम लोग कोई जो वायलेंट नहीं है, ना हमारे पास कोई हथियार है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मदद करने आ रहे हैं गजा के लोगों की। और हुआ क्या, ये सब कुछ हो गया। पूरी दुनिया के अंदर इस पर एहतजाज किया जा रहा है, इटली हो गया, ब्रसल हो गया, हर जगह पे ना एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है, लोगों को फिक्र ही नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के 2 बंदे इसके अंदर शामिल थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तानी काफिले को लेकर लीड करे थे। हालांकि पाकिस्तानी सिर्फ 2 ही बंदे थे, जो दूसरे मुल्कों के अंदर होते हैं ना लोग, उनको लेकर लीड करे थे। इससे पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद का एक ऑडियो पैगाम भी है, क्योंकि उनका जो मोबाइल था वो तो उन्होंने फेंक दिया, क्योंकि उसको जाम कर दिया गया था। तो उनको आप उनकी फुटेजेस तो देख नहीं सकते। अब उनको लाइव टीवी के ऊपर भी देखा गया, अल जजीरा के ऊपर एक फुटेज आई थी जिसके थ्रू उनको लोगों ने देखा, और अब कहा जा रहा है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये जो चीज है ना ये सही चीज नहीं है। वो लोगों की मदद करने जा रहे थे, उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं करने चाहिए थे। आप दुआ कीजिए, दुआ ही कर सकते हैं कि जितने लोग वहां पहुंचे वो खैर खैरियत से वापस आ जाए, क्योंकि अब तो लग रहा है कि इनकी जान को भी खतरा है। इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं।